नमस्कार स्टूडेंट। मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिवीजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज हर किसी पार्टी को परचेज और सेल बिल की जब सप्लाई की जाती है तो बिल इनवॉइस बिल तैयार करते समय किस किस चीज़ का रिपोर्टिंग करना चाहिए और कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहिए, बिलिंग करते समय ट्रांसपोर्टिंग से लेकर सप्लायर तक का डिटेल फाइल करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही हम इनवॉइस कहते हैं। तो आज हम स्टूडेंट जानेंगे कि परचेज और सेल इनवॉइस कैसे तैयार की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में इनवॉइस बिल बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में इनवॉइस बिल की जर्नल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट में जाना होगा F11 फंक्शन की में, वहां पे F1 का इस्तेमाल करना होगा। उस F1 में अकाउंटिंग फीचर्स आपका है, मेन हेडिंग है, उस ऑप्शन में आपको मिलेगा इनवॉइस, यानी इनवॉइस बिल क्या होता है स्टूडेंट। तो आज हम पहले सबसे पहले इसका डिफिनेशन जाने। What is the invoice? Invoice होता क्या है? In invoice bill, a tab is a commercial document issued by a seller to a buyer relating to the seller transaction and indicating the product quantity and agreed price for the product or services the seller had provided. The buyer payment terms are usually started in the invoice. तो चलिए स्टूडेंट्स का डेफिनेशन हिंदी में भी जाने। एक चालान, बिल या टैब के एक विक्रेता द्वारा खरीदारों को जारी किया गया एक वाणिज्यिक दस्तावेज है जो बिक्री लेन देन से संबंधित है और उत्पादों, मात्राओं और उत्पादों और सेवाओं के लिए सहमत कीमतों को दर्शाता है जो विक्रेता ने खरीदार को प्रदान किया था। भुगतान की शर्तों को आमतौर पे चालान बताई जाती है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट आज हम जाने कि टैली में इनवॉइस बिल कैसे तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है इनवॉइस का। एंड गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर द फॉलोइंग आइटम एंड द परचेज बिल इनवॉइस नंबर 001 एंड एड्रेस ये दिया गया है बड़ी पेरी एंड जेडगन। क्या खरीदना है मुझे? सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C150 पीस 4900 का। नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 6675 पीस खरीदना है 5500 का स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम चलते हैं टैली में, और टैली में एक कंपनी क्रिएट की जाती है। तो कंपनी आपके सामने स्टूडेंट क्रिएट हो रहा है, वहां पे उसी नाम से मैं कंपनी बना रहा हूं, इनवॉइस नाम से, इनवॉइस बिल। ओके स्टूडेंट। एंड इंडिया स्टेट अपनी कंट्री को आप चूज कर लीजिए जैसे आप चूज करते हैं, और डेटा को सेव करा लीजिए स्टूडेंट। डेटा सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद स्टूडेंट सीधे F11 फंक्शन की को आपको प्रेस करना है, वहां पे इंटर करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में स्टूडेंट आपको मिलेगा इनवाइसिंग। देखिए स्टूडेंट वहां पे लिखा है इनवाइसिंग क्या होता है। तो इनवाइसिंग को आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके नीचे मिलेगा रिकॉर्डेड परचेज्ड एंड इन इनवाइस मोड, यानी परचेज और सेल दोनों के साथ हम इनवाइस बिल को कैसे तैयार करेंगे। इसको यस करने के बाद अब बाकी ऑप्शन को नो कर दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव करने के बाद हम वापस स्टूडेंट लिखते हैं कि मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा। वापस हम चलते हैं अकाउंट इन्फो में, वहाँ पे गेटवे ऐप टैली मिलेगा, गेटवे ऐप टैली में लेजर बनाएगा एंड क्रिएट करेगा स्टूडेंट। वहाँ पे हमें किसके नाम से, किस पार्टी से मुझे खरीदना है, वहाँ पे राम से खरीदना है। राम का नाम, पार्टी का नाम राम है हमारा। वहाँ पे राम का मैंने एक खाता बनाया है स्टूडेंट एंड इंटर, सेव कर लीजिएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, सन्डी क्रेडिटर, जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेंटेन बिल बाई ये ऑप्शन जो मैंने पहले बताया था, आप वहाँ पे अपनी पूरी ऑप्शन को रिकॉर्ड करते हुए कर सकते हैं। चेक बाय बाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे राम का पूरा नाम पता मैं डालूंगा, जैसे इनवॉइस बिल में ये सारी चीज़ जरूरी होती हैं। इस पार्टी का नाम, पता, एड्रेस आपका पूरा फिल होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे पार्टी का पूरा नाम, पता, एड्रेस फाइल कर रहा हूँ, केतगंज
नियर वाराणसी। स्टूडेंट एंटर पिन कोड 221001 एंटर। अगर बैंक डिटेल स्टूडेंट डाल सकते हैं, चेक से ट्रांजेक्शन करना है एंटर। एंड पैन कार्ड नंबर है तो आप में कुछ भी हम XYZ डाल सकते हैं पैन कार्ड। अगर आपका पैन कार्ड नंबर है स्टूडेंट तो आप डाल सकते हैं, ये सारा डिटेल होना चाहिए। एंटर एंड सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद वापस हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, एक परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। हम क्योंकि परचेज कर रहे हैं इसे, एक परचेज का लेजर यहाँ पे हम स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं, परचेज अकाउंट, और ये हमें जाएगा परचेज हेड्स में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, जैसे मैंने पहले बताया था, ये यस होना चाहिए स्टॉक के लिए। एंड हम इनवाइसिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवाइसिंग राउंडिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट राउंड मेथड में आपको भी समझाऊंगा। ये इनवाइसिंग मेथड का मतलब होता है कि अगर कोई भी अमाउंट में पैसे के डिफरेंट में अगर 1 रुपये 30 पैसा पैसे में अगर कोई अमाउंट आता है तो वो राउंड अप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एंटर एंड सेव करा लीजिएगा। राउंड अप मेथड मैंने 1 डाल दिया एंड सेव एंड यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद स्टूडेंट वापस आप बाहर आते हैं, और सॉरी एक और किसका लेजर बनाना है स्टूडेंट और देख लिया जाए। मैं बेच किसको रहा हूँ, यहाँ पे गुड सोल्ड टू खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को बेच रहा हूँ, 25 पीस मैं बेच रहा हूँ। इनका भी एड्रेस यहाँ दिया हुआ है स्टूडेंट। तो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का मैं बिल बनाता हूँ स्टूडेंट, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक। ओके इंटरेंट, ये आपके लिए सन्डे डेप्टर्स में हो जाएंगे। सेव करा लीजिएगा एंड बिल बाई यस एंड 13 डेज क्रेडिट लिमिट एंड यस। ये सारा कुछ आप पैटर्न आपको यस करना होगा। जैसे एड्रेस वहाँ डाला था यहाँ भी मैंने सेम एड्रेस डाल दिया है, एग्जाम्पल तौर पे समझाने के लिए कि एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है इनवॉइस में, इसीलिए एड्रेस जानना जरूरी है। किसी भी पार्टी का उधारी अगर माल बेच रहे हैं या चेक से बेच रहे हैं तो उस पार्टी का एड्रेस मेंशन होना मस्ट है, जो आगे किसी भी इनवॉइस बिल में जरूरी होता है। तो एड्रेस हमेशा डाला कीजिए, 221001 मैंने कुछ भी डाल दिया। एंटर, बैंक डिटेल है तो डालिएगा, चेक नंबर इंटर, सेव करा लीजिएगा। पैन कार्ड नंबर है डालिएगा, नहीं सेव करा लीजिएगा। ठीक है, सेव कराने के बाद हमें किसका नाम बनाना है, सेल का अकाउंट बना लीजिएगा। सेल में डाल दीजिएगा स्टूडेंट, इसको भी इंटर। यहाँ पे इनवॉइस मेथड आप सेव कर लीजिएगा, इनवॉइसिंग अराउंड को यस कर लीजिएगा, नॉर्मल ऑर्डर में डाल के सेव करा लीजिएगा। इसके बाद वापस आप बाहर आएगा स्टूडेंट, और मुझे एक किस चीज़ का क्या बेचना खरीदना है तो स्टूडेंट अभी छोटा सा देख लेना है। यहाँ पे सैमसंग मोबाइल खरीदना है, इसका भी स्टॉक हम बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, वापस हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर F9 करेंगे। F9 करते हुए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ऊपर ये इनवॉइस का जो ब्लॉक है ना, ये खुल जाता है पूरा। ठीक है, जैसे हम इसको शॉर्टकट है कंट्रोल वी से इसको खोल सकते हैं, कंट्रोल वी से बंद कर सकते हैं। लेकिन F11 में ऑप्शन यस होना चाहिए, तभी ये काम करेगा ऐसे। ठीक है, अगर कभी विदाउट इनवॉइस काम करना है तो आप इसको कंट्रोल वी से बंद करिए, इनवॉइस के साथ काम करना है तो कंट्रोल वी से इसको ओपन कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे ऊपर सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ डाला हुआ है। परचेज बिल में देखिए क्या लिया है, 001। यहाँ पे हम बिल नंबर ऐसे डाल सकते हैं, या आप इनवॉइस नंबर डालिएगा, इनवॉइस नंबर 001 एंटर करेगा स्टूडेंट। यहाँ डेट रहेगा, वो डेट रहता है जिस दिन हम पार्टी से माल खरीदते हैं, उस दिन का डेट रहेगा स्टूडेंट। एंड किससे मैं खरीद रहा हूँ, राम से खरीद रहा हूँ, एंटर करते हुए जाएगा स्टूडेंट। एंटर एंड परचेज का लेजर करना है, परचेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इंटर नेम ऑफ आइटम, क्या मुझे खरीदना है, क्या खरीदना है, मुझे सैमसंग मोबाइल खरीदना है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वापस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने पहले ऑप्शन बता चुका है। अल्टर सी करिएगा स्टूडेंट, सीधे आइटम पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सैमसंग मोबाइल, और सैमसंग मोबाइल को यहाँ पे आप आइटम बना लेंगे स्टूडेंट। एंटर, अगर मॉडल नंबर दिया हुआ है तो मॉडल नंबर भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल सारा डिटेल्स आपका इंपॉर्टेंट होता है। मॉडल नंबर C100 है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर का भी मेंशन कर दिया, मॉडल नंबर C100 ये डाल दिया स्टूडेंट। एंटर, ये सारे ऑप्शन मैं पहले बता चुका हूँ, और एंटर कर दीजिएगा एंड सेव करा दीजिएगा। अल्टर सी यहाँ जो दिखा है नेम ऑफ यूनिट, यानी अंडर में क्या प्राइमरी है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कंपनी का नाम पड़ता है स्टूडेंट, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी तक पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो पिछला वीडियो को चेक कर दिया कीजिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होता चलेगा। इंटर यस कर लीजिएगा, और अल्टर सी से यूनिट भी बना लीजिएगा, पीसीएस को यस कर लीजिएगा, सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। यही राउंड अप होता है। यहाँ डेसिमल प्लेस लगा दीजिएगा, 2 हम लगा देंगे और सेव करा लेंगे स्टूडेंट, 2 एंड यस। तो ये आइटम है। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है स्टूडेंट, क्वांटिटी हमें कितना भी खरीदना है, 50 पीस खरीदना है। यहाँ मैंने 50 पीस डाल दिया स्टूडेंट, 50 पीस। रेट ऑफ वैल्यू कितना है, 4009 का स्टूडेंट, 4009 से यहाँ मेंशन कर दिया, और
और इंटर करके सेव करा लिया। फिर अल्टर सी दूसरा आइटम स्टूडेंट क्या है, देखिए दूसरा आइटम नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 66, सेम तरीका से वही लिखेंगे, नोकिया मोबाइल मॉडल नंबर 6600 स्टूडेंट इंटर करेगा। फिर अल्टर सी से यहाँ पे उसका ब्रांड नेम डाल दीजिएगा, नोकिया मोबाइल, नोकिया कंपनी यहाँ डालना है स्टूडेंट, मैं कंपनी को शॉर्ट में लिख दिया, कंपनी इंटर प्राइमरी क्वांटिटी यस कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर पीछे से बन चुका है, सेव कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर कर लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा आइटम स्टूडेंट क्या है, 75 पीस खरीदना 5500 का है, तो यहाँ 75 पीस है और रेट कितना है 5500, सेट कर दीजिएगा, इंटर इंटर इंटर। ये टोटल बिल मेरा बन गया 67,750 का बिल बन गया स्टूडेंट। अगर खर्चा वर्चा तो खर्चा भी डाल सकते हैं स्टूडेंट, और इंटर नरेशन है तो यहाँ लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, बिल नंबर 001, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, बिल में सेव कर लीजिएगा। ये आपका बिल तैयार हो गया है, परचेज इनवॉइस बन गया है। अब हमें सेल भी इनवॉइस बनाना है, तो हमें किसको सेल करना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को 25 पीस 500 प्रॉफिट, यानी पर आइटम पे 500 रुपीस रख के बेचना है स्टूडेंट। यानी अब वापस आते हैं, F8 करेंगे, F8 आपका सेल इनवॉइस आएगा, यहाँ पे आप सेल इनवॉइस नंबर ऊपर से लिखिएगा ना, यहाँ पे सेल इनवॉइस लिख दीजिए, इनवॉइस नंबर जैसे आपको सही लगे, सेल इनवॉइस 001 डाल दिया, एंटर। किसको बेचना है, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो डिपार्टमेंट आपके सामने खुल रहा है, ये डिलीवरी नोट होता है, यहाँ पे चालान नंबर लिखा जाता है, क्योंकि हम जब माल भेजते हैं तो यहाँ पे हमें सारा डिटेल फाइल करके भेजना पड़ेगा। ये ई वे बिल में भी काम यही इसी चीज़ को आपको ई वे बिल में मेंशन करना पड़ता है। फिलहाल अभी हम इनवॉइस के साथ कैसे मेंशन करें, डिलीवरी नोट में हम चालान नंबर डालेंगे, कभी अगर चालान से माल बिका है तो यहाँ पे चालान नंबर डाल देंगे, तो चालान नंबर 001 डाल दिया मैंने एग्जाम्पल तौर पर, इंटर इंटर इंटर। यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, यानी जिस ट्रांसपोर्टिंग का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो माध्यम किस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट की जो बिल या पुर्जा होती है उसका डिटेल पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बिल्टी। स्टूडेंट क्या लिखते हैं, लिखते हैं बिल्टी नंबर, बिल्टी नंबर, बिल्टी नंबर मैंने कुछ भी डाल दिया, 001 किस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, मैंने ट्रांसपोर्ट नाम दिया जेडी ट्रांसपोर्ट, मैंने डाल दिया जेडी ट्रांसपोर्ट डाल दिया स्टूडेंट, एंटर। मान लीजिए माल कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बाहर जा रहा है, आपके स्टेट से बाहर भेज रहा हूँ, दिल्ली डाल दिया, एंटर। अगर स्टूडेंट यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है एंड लिखा है डेस्टिनेशन, तो हम माल कहाँ भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। फिर नीचे है अगर ऑर्डर नंबर, अगर आपको पहले से बेचने के लिए ऑर्डर मिला तो यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर आपका है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्टूडेंट आपके सामने, स्टूडेंट एंटर। देखिए वहाँ पे जो मैंने बिल बैलेंस में 13 डे का लिमिट डालता है, वहाँ पे 13 डे जो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप बिल किसी के माध्यम से है या डायरेक्ट है तो यहाँ डायरेक्ट मेंशन कर दीजिएगा, अगर किसी के माध्यम से है, कोई ब्रोकर है, एजेंट है, तो उसका नाम मेंशन करिए, एंटर। एंड यहाँ पे लिखा है टर्म्स ऑन डिलीवरी, कैसे भेज रहे हैं, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रेन। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया बाई कार, मैं भेज दिया बाई कार से जा रहा है, यहाँ पे कार का डिटेल भी डाल सकते हैं, यूपी 65 जो नंबर है उसका फिल कर दीजिएगा, एंटर एंड एंटर करेगा, तो ये आपका जिसको जहाँ भेज रहे हैं उसका जाएगा, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक को डेटा को सेव करा लीजिएगा, एंटर। स्पेस क्या बेचना है मुझे, इनको 25 पीस बेचना है, सैमसंग मोबाइल 25 पीस, और मैंने इसमें क्या बेचना है, 25 पीस यानी 500 बढ़ा के बेचना है, तो मैंने एक पीस का नाम कितना 4900, तो इसमें 4900 में अगर 500 बढ़ाते हैं तो कितना हो गया 5400, तो स्टूडेंट हम इस पे यहाँ पे 5400 रुपये आप फिल कर देंगे एंड एंटर। दूसरा आइटम नोकिया, इसको भी 25 भी बेचना है, और ये कितने का रेट है, इसका रेट देखिए 5500 का, यानी टोटली 6000 में बिकेगा, 500 रख के 6000 में, एंटर। और नरेशन यहाँ लिख देगा स्टूडेंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, बिल नंबर 001, ये सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस बन गया। अगर आपको इसका डिटेल देखना है दोनों का, तो वापस आप स्टूडेंट डे बुक में जाइएगा, या डिस्प्ले में आपको डे बुक मिलेगा, एंड डे बुक पे इंटर करिएगा। तो परचेज इनवॉइस देखना है तो इस पर इंटर करके, इसका प्रोफाइल देखना है, प्रिंटिंग प्रोफाइल पर अल्टर पी करिएगा और इंटर करेगा स्टूडेंट। अल्टर पी के बाद यहाँ पे इंटर करने पर आपको प्रोफार्मा आएगा, इसको प्रोफार्मा अगर जूम करना है तो अल्टर Z दबाएगा, तो ये देखिएगा ये परचेज इनवॉइस का प्रोफार्मा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अगर आपको सेल इन देखिए टोटल यहाँ दिख रहा है ना, कितने का आपने बेचा है, क्या खरीदा है, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये परचेज इनवॉइस का प्रोफार्मा है, ठीक है। अगर सेल इनवॉइस का देखना है, स्केप करके बाहर आइएगा, वापस आप बैक करिएगा, हमें सेल का देखना है जिसको मैंने माल बेचा है,
इंटर, वही अल्टर पी करेंगे प्रिंट करने के लिए, और इंटर करने पे इसका ये प्रोफार्मा आएगा। अल्टर जेड से इसको जूम कर लीजिएगा। तो ये देखिए सेल इनवॉइस का प्रोफार्मा स्टूडेंट, यानी किसको, यानी ये सेल इनवॉइस बिल, ठीक है। इनवॉइस के नाम से कंपनी मैंने बनाया था, इसलिए वहाँ वो इनवॉइस है, जो इनवॉइस नंबर है, डेट है, चालान नंबर दिया हुआ है, कितने दिन का क्रेडिट है, सप्लाई इनवॉइस नंबर है, ये बिल नंबर है, डायरेक्ट बेचा गया है, ये आपका बिल नंबर, यहाँ पे ऑर्डर बिल नंबर है, ये सब कुछ आपका डिटेल है, और कितना माल आपने बेचा हुआ, कहाँ माल जाएगा, ये सारा डिटेल होता है। इसी को स्टूडेंट बोलते हैं सेल एंड परचेज इनवॉइस। तो ये होता है टैली में सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस की एंट्री करने का सही तरीका स्टूडेंट। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि इनवॉइस बिल टैली में मेंटेन करने का सही तरीका क्या होता है। तो हर बिल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों से। तो अगला वीडियो जो आपके लिए आने वाला है जिसका नाम है बजट एंड कंट्रोल, यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते समय बजट कंट्रोल या बिजनेस का सिग्नेचर्स कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।